प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सबको संस्कार, शिष्टाचार, व्यवहार और व्यवस्था को सीखने की प्रेरणा देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हमने 2-3 बातें आपसे कही है कि हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का सृजनहार है, उसने आत्मिक व्यवस्था और संसारिक व्यवस्था दोनों का ही निर्माण किया है। क्योंकि मनुष्य समाज में रहेगा तो उसको समाज के साथ आचार व्यवहार करना पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, परमेश्वर कहता है कि संस्कार, शिष्टाचार, व्यवहार और व्यवस्था को सीखने की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि इस बात के लिए वो प्रेरित करता है। किनके द्वारा? अपने दासों, नबियों के द्वारा, संतों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा। वो कहता है कि इसकी आपको आपके जीवन में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कर्तव्य परायण के लिए तैयार रहना हमेशा हमारा फर्ज बनता है। कर्तव्य परायण का मतलब है कि जो भी हमको सेवा बख्शी हो, ड्यूटी हमारी लगाई हो, उसको हमने पूरा करना है। उसमें ये नहीं देखना कि हमारा क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है हमारा, हमें क्या मिलेगा, ये नहीं सोचना है। क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में जो काम करोगे उसका फल वो खुद ब खुद आपको दे देगा। एक गीत की चंद पंक्तियां हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा, मत रख ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। देखो, ये बातें संसार वालों के पास हैं और वो इसको जानते तक नहीं। और बात सुनिए, वो कहता है कि आपको सबसे ज़्यादा बड़ी और नेक और अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में सहनशीलता को महत्व दो। हर काम में, हर बात में, जैसे यीशु मसीह हर बात को सह लेता था, उसको कोई गाली देता था वो मुस्कुरा देता था, उसको कोई मारता था वो चुपचाप पिता की ओर देखता था, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था और
मार के बदले मार नहीं मारता था, चुपचाप, इसीलिए उसको मेमना कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, अब सहनशीलता को महत्व दें तो आपके जैसा मधुर भाव और अच्छे स्वभाव वाला मनुष्य हमेशा तारीफ के काबिल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा स्वभाव उसी के पास होता है जो अपने आप को दूसरों के सामने छोटा बना देता है, झुका देता है, नीचा कर देता है और वो सबकी इज्जत करता है और सबकी निगाह में रहता है। लेकिन आज के युग में ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है, चल तो अपना काम कर, हमें लूट मार करने दे। यानी कि अगर आप किसी को शिक्षा देंगे, बात वहीं आ जाती है कि नहलाई धुलाई शूरनी फिर कीचड़ में जाती है। वो कहता है ये मोती सूरों के आगे मत डाल, ऐसा ना हो वो तुम्हें ही मुड़कर फाड़ डाले। प्रेज लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस जमाने की चिंता मत करना, क्योंकि उसे सबको प्यार देना है। लेकिन ये लोग ऐसे मनुष्य को, सहनशील को सनकी कहते हैं कि बहुत आया बड़ा सहनशील वाला। क्यों? वो कहते हैं इसको पता ही नहीं है जमाने में जीना कैसे है। किसी भी तरह की वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता और लोग उसकी इज्जत नहीं करते। वही करेगा जिसके अंदर सहनशीलता है। सुनिए, इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई और लोगों में से चुन चुन कर काबिलियत के अनुसार अधिकारी और प्रशासक नियुक्त कर दिए, ताकि लोग कानून के हिसाब से एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का सम्मान करें और कानून का भय माने कि अगर उन्होंने गलती की तो उनको सजा मिलेगी। अगर पुलिस ना हो तो क्या होगा? कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा नहीं। गाड़ियाँ चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, जब चालान के लिए पुलिस वाले रोकते हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो गाड़ी को आगे पीछे छुपा ले। पुलिस वाला चौक में खड़ा होकर अपना हाथ रोक देता है कि रुक जाओ, तो हर कोई रुकता है। क्यों? उसके पास व्यवस्था है, उसके पास अधिकार है, वो आपको रोक देता है। आप उसका हुक्म टाल नहीं सकते, वरना वो आपको पनिशमेंट देगा। आप किसी जज के सामने जाएं, आपका मोबाइल बंद होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल वहां बेल बजा दी, आपको 20 दिन की कैद हो जाएगी। अगर आप जज के सामने बोलते हैं कि तुझे कुछ नहीं मालूम, आपको 3 महीने की जेल हो जाएगी। इसीलिए जब आप किसी कोर्ट में जाते हैं या बड़े ऐसे पुलिस अफसर के पास जाते हैं, आप बड़े ध्यान से उस बात को सोच समझ कर बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन होते हैं। सुनिए, वो इसलिए कि लोग शासन की गुणवत्ता को जान लें और एक दूसरे के लिए अपने आप को सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने, अन्याय ना कर सकें और
शासन करने वाले अधिकारियों का सम्मान करें। वचन में लिखा है कि आपके ऊपर जो शासक प्रशासक ठहराए गए हैं, अधिकारी हैं, वो चाहे भले हैं, अच्छे हैं या रूड बिहेव करने वाले हैं, कटु मनुष्य हैं, तो भी आपको उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। और अनुशासन, संस्कार और शिष्टाचार का पालन करें। हमारे ऊपर जो भी अधिकारी ठहराए जाते हैं सब परमेश्वर की ओर से चुनिंदा होते हैं और इनके ऊपर न्यायी और संविधान बनाया जाता है ताकि हर एक मनुष्य उस संविधान के अनुसार चले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका पहला वचन सुनिए। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इस पुस्तक में मनुष्य के जीवन की हर बात का उत्तर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को बड़े ध्यान से, ताकि आप भी कानून के दायरे में रहकर सारे काम करें। अगर हम यहाँ बैठकर उल जुलूल किसी के खिलाफ विरोध में बातें करेंगे तो वो हमारी शक्ल यूट्यूब में देखकर हमको ढूंढता रहेगा कि कहाँ ये मिले और इसकी मरम्मत करें। इसीलिए हमेशा वचन के दायरे में रहकर हर बात को बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की अहमियत सबसे ज़्यादा है। सुनने वाला आपका बैरी भी क्यों ना हो, वो भी कहेगा इसने ठीक कहा है। सुनिए, उस न्याय से हमेशा भय खाओ और अधिकारियों के अधीन रहने में ही आपकी भलाई है। वैसे अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी के विरोध में नहीं बोल सकते। हम किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, लज्जित नहीं कर सकते। हम अपने प्रभु की महिमा में कुछ भी कह सकते हैं, दूसरे को हम नीचा नहीं करना चाहते, ताकि वो इन वचनों को सुने और सोचे कि हाँ भाई, इन वचनों में और उनके ग्रंथों में इतना अंतर क्यों है। वो जानने की कोशिश करेंगे और जानने वाले यीशु को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उनका विरोध करना परमेश्वर से बैर करना है। किसका? अपने न्यायाधीशों का, अधिकारियों का, प्रशासनिक लोगों का, जो आपके ऊपर ठहराए हुए हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और उसका क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। जब परमेश्वर कहता है कि उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके विरोध में एक शब्द भी ना बोलें। सुनिए, और उनके अधीन रहने में ही भलाई है। ये हमारा विवेक, यानी जिसको मन कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, ये भी इसी काम में आपको अधीन रहने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आपको भी सही और सही सलाह आपका मन ही देता है,
लेकिन आप उसकी सुनते नहीं हैं। वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5वां वचन, सुनिए। इसलिए अधीन रहना ना केवल इस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। जब हम किसी न्याय के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारा मन डरता रहता है कहीं कोई भूल ना हो जाए। अगर भूल हो गई तो एक तो सबके सामने लज्जित होना पड़ेगा, बेइज्जती होगी और फिर सजा भी मिलेगी। आप कितनी माफ़ी मांग लीजिए, वो नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कोशिश करो, अगर आपका वहाँ कोई काम नहीं है, आप वहाँ मत जाओ। बिन बुलाए मेहमान शादी में भी बेइज्जत होते हैं। क्यों? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किसी को पसंद नहीं होता। सुनिए, जो न्याय हमारे ऊपर ठहराए जाते हैं वो वही होते हैं जो हम में से ही चुने जाते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के अनुसार। अगर हम मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, हम इम्तिहान देते हैं किसी बात का जहाँ पर हमारी लियाकत के अनुसार इम्तिहान देने की परमिशन हो, अगर हम वहाँ पर कामयाब हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तब हम उस लाइन में आ जाते हैं। लेकिन हमें उस पर घमंड नहीं करना, हमें सहनशील रहना है कि हमारा परमेश्वर हम पर प्रसन्न रहे। सुनिए, ये जो उनका ओहदा हमसे बड़ा होता है, हमें उसकी कदर करनी है। हमें मनुष्य को नहीं देखना कि वो काला है, गोरा है, हैंडीकैप है, या गरीबी के उभर के आया है, या पहले ये हमारे स्कूल में चपरासी था, या हमारी ऑफिस में ये ऐसे सिक्योरिटी गार्ड था। इन बातों को मत देखना। जो उसको ओहदा मिल गया है, अगर आपसे बड़ा है, आप उसकी इज्जत करेंगे ही करेंगे। हाँ, वो आपको इज्जत दे, ये आपके लिए इज्जत की बात है। सुनिए, जो इन बातों को नहीं मानता वो समाज में नहीं रह सकता, क्योंकि संस्कार और समाज दोनों इकट्ठे चलते हैं। अब संस्कार वाली बात ये नहीं है हम अपने बूढ़ों के अनुसार लोगों के पैर छूते रहें, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इस लायक है तो पहले अपने पवित्र शास्त्र में देखिए कि क्या मैं इसके पैर छू सकता हूँ, क्योंकि वचन के अनुसार बहुत जगह इस बात को जिक्र किया गया है कि आप किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकना, उस पर भरोसा भी नहीं करना। सुनिए, जो अपने बच्चों अर्थात अपने परिवार की पालन करने के लिए हर तरह का व्यवहार करता है या अपना कोई कामकाज करता है, वो अपने रुतबे के अनुसार नहीं, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार करता है। सुनिए, क्योंकि सब कुछ समय के अनुसार ही समाज में किया जाता है। आप जानवर नहीं हैं कि आप जहाँ मर्जी जाकर सो जाएं, जहाँ मर्जी जाकर कुत्तों की तरह मुंह मारें, ऐसी बात नहीं। आप सभ्य मनुष्य हैं, आप परमेश्वर की सूरत से मिलते जुलते हैं। सुनिए,
समय के अनुसार कहते हैं, मगर उसके लाभ और नुकसान के खुद जिम्मेदार हम ही होते हैं। फिर भी वो अपना न्याय खुद आप नहीं कर सकते कि झगड़ा हो गया, भाई जो मैं कहूँगा वो माना जाएगा, वरना जो होगा देखा जाएगा। ऐसी बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस आपको जेल में ले जाएगी, क्योंकि हर नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे और आप किसी बात में अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर हमारे न्यायी हमारे ऊपर हैं, उनके द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है, जो तौर तरीके हैं, उन्हीं के अनुसार ही हमको उनको टैक्स देना चाहिए, महसूल देना चाहिए। महसूल होता है जो हम सामान खरीदते हैं या शहर से बाहर से अपने नगर में लाकर बेचने की कोशिश करते हैं, हम उस पर महसूल देते हैं कि हम ये माल अपने प्रॉफिट के लिए इस नगर में बेचना चाहते हैं। लेकिन जो टैक्स है वो संसार आपको जो तनख्वाह मिलती है, आप प्रॉफिट कमाते हैं, लाभ हासिल करते हैं, उसकी परसेंटेज सरकार को जाती है और जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं ये उनके पालन पोषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो हमारे अच्छे जीवन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और उनका पालन हमारी ही जीविका में से पूरा होता है और वो हमारे ही द्वारा दिया जाता है। इसीलिए हम अच्छे नागरिक बन जाते हैं। वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन सुनिए। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। अब आप जान लीजिए कि आप समाज और अनुशासन दोनों का पालन करेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।